गुड मॉर्निंग फ्रेंड ऑल ऑफ। पटवारी के क्रम में हम प्रबंधन को पढ़ रहे हैं और प्रबंधन के क्रम को हम अभी तक 2 वीडियो के माध्यम से जारी कर चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है और आज हम प्रबंधन की कुछ खास चीज़ों में चर्चा करेंगे, जैसे प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, और ये जो प्रबंधन है पटवारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आने वाले पटवारी एग्जाम में तो ये बहुत चल रहा है, ट्रेंड में है और काफ़ी सब्जेक्ट भी इतना इजी नहीं है, काफ़ी कठिन है। तो हम एक सरल शब्दों में इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज है हमारा प्रबंधन के कार्यों को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रबंधन को क्या क्या कार्य करना पड़ते हैं। तो कार्य नंबर पहला है नियोजन करना। प्रबंधन कहते हैं कि अगर कोई भी कार्य कर रहे हो तो सबसे पहले उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी योजना क्या है, कार्य कैसे करना है, ये जो भी कच्चा माल आएगा कहाँ से आएगा, कितने में प्राप्त करना है, इसकी सप्लाई कहाँ से होगी, क्या एक्शन लेना पड़ेगा, अगर समस्या आती है, कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हमें किस तरीके से कार्य करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का जो पहले से प्लान करना, उन चीज़ों को एनालिसिस करना, उन चीज़ों को समझना, नुकसान की भरपाई को समझना, एक एस्टीमेट लगाना, एस्टीमेट के अकॉर्डिंग अपना बजट देखना, कितना बजट है, ये हमारी जो योजना है कब तक सफल होगी, कितना टाइम लग जाएगा, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, अगर असफल होती योजना तो किस तरीके से। ये सारी जो पॉलिसी बनाई जाती है ये पॉलिसी ही कहलाती है नियोजन करना। तो पहला शर्त यही है कि कोई भी बिजनेस कर रहे हो आपको एस्टीमेट लगाना जरूरी है, माल की सप्लाई के होना जरूरी है, उसका पता होना जरूरी है और सस्ते में कितना पड़ेगा, सस्ते से सस्ता, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो आपको सस्ते से सस्ता माल मटेरियल या नियोजन या श्रम शक्ति कहाँ से मिलेगी, इन सब चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है संगठन का। अब आपने प्लान पूरा कर लिया, लोकेशन देख ली, सप्लाई चेन देख ली, अब आता है कि आखिर जो ये संगठन है, संग जो काम चलने वाला है, इसको संगठन कैसे ग्रुप में कैसे बांटे, किसको क्या जिम्मेदारी दे, किसको कितना कार्य दें, कार्य के ऊपर उनको मॉनिटरिंग करने वाला कौन हो, इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है। डिसीजन लेने पड़ते हैं, अधिकार देने पड़ते हैं, कुछ जिम्मेदारी सौंपना पड़ती है और उन जिम्मेदारियों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, आपसी सामंजस्य किस तरीके से बनाया जाए, ताकि हम जिस उद्देश्य से चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, उस उद्देश्य को सफल करना है। तो संगठन में टैलेंट को देख करके, कार्य को देख करके, उनकी योग्यता को देख करके अलग अलग जिम्मेदारी कार्य सौंपे जाते हैं, उन कार्यों को मॉनिटरिंग किया जाता है ताकि हमने जो लक्ष्य लिए हैं संगठन के, वो लक्ष्य बेटर तरीके से अचीव हो सके। तो ये संगठन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है प्रबंधन में आता है संचालन करना। आखिर हमें उसको ऑपरेट कैसे करना है, जो वहां के कर्मचारी हैं, अधिकारी लगे हुए, उनसे किस तरीके से कार्य करवाना है, उन पे आत्मविश्वास कैसे पैदा करना है, कार्य के प्रति सम्मान कैसे पैदा करना है, अपने जो अधीनस्थ हैं उनके कर्तव्यों अधिकारों के बारे में बहुत जानना जरूरी है। आप अगर संगठन पैदा कर रहे हो तो सबसे पहली शर्त यही है कि जो आपके अंडर में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके मन में उस कार्य के प्रति रुचि होना चाहिए, उस कार्य के प्रति सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अगर रुचि नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा तो वो कार्य में करेंगे नहीं, उनका मन नहीं लगेगा। और साथ में एक विश्वास पैदा करना, विश्वास पैदा तब हो सकता है जब आप उनकी भावनाओं को समझो, उनका ख्याल रखा जाए, उनको समय समय पर मोटिवेट किया जाए, उनको कुछ इनाम गिफ्ट दिए जाए और साथ में ये देखना कि आखिर जो कार्य कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, कोई कर्मचारी है उसको किस तरीके से प्रमोट करना है। तो संचालन करना जरूरी है। श्रम शक्ति पूंजी है, इसका कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, क्या जो हम पूंजी लगा रहे हैं वो लक्ष्य की ओर जा रही, क्या जो श्रम लगा है वो लक्ष्य के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि कार्य हो रहा है लेकिन लक्ष्य नहीं पा रहे हैं, लक्ष्य की ओर कार्य नहीं हो। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन करना, इन चीजों को देखना, संचालन करना, ऑपरेट करना, कोई कार्य बीच में कोई विघ्न आता है, बाधा आता है तो फिर से उसे कैसे चालू करना है, चालू करने के बाद उसकी स्पीड क्या है, कार की स्पीड क्या है, कार और कितनी स्पीड से करना चाहिए, ये सारे कार्य देखना पड़ते हैं और ये होता है संगठन को संचालित करना। और संचालन मुख्य रोल है। संचालन को ऐसा बोल सकते हैं कि क्रियाओं को करवाना।
एक्शन लेना, वर्क प्रैक्टिकली वर्क को करवाना, ये संचालन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दोस्तों आता है इसमें कि समन्वय करना। एक समन्वय कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन करना। आखिर जो कार्य हो रहा है, क्या कार्य अब संगठन में जो होंगे, बहुत सारे संगठन होंगे, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होंगे, अलग अलग कार्य होंगे, लेबर क्लास होगी, अपर क्लास होगी, एजुकेटेड क्लास होगी, ऑफिसर क्लास होगी, मैनेजिंग क्लास होगी। तो जो कार्य हो रहा है, पूरा जो टारगेट रखा हुआ है, तो क्या कार्य के बीच कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, कार्य बराबर से चल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे ग्रुप अलग अलग काम कर रहे हैं, काम तो हो रहा है लेकिन टारगेट नहीं। कोऑर्डिनेशन जरूरी है। पहली स्टेज पूरी होती है, पहली स्टेज का दूसरी स्टेज कैसे करना है, दूसरी स्टेज के बाद तीसरी स्टेज कैसे करना है, तीसरी के बाद चौथी स्टेज कैसे करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम गैप आता है उस संगठन में, तो गैप को किस तरीके से कार्य में परिवर्तित करना है। कार्य ओवरलैप ना हो, कार्य न्यून ना हो, कार्य मैक्सिमम ना हो, कार में प्रॉपर समय के साथ कोऑर्डिनेशन रहे, समय का गैप नहीं होना चाहिए। तो एक देखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो लक्ष्य से भटक जाता है। कोई भी संगठन नियोजन हो, लक्ष्य से भटक जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो। आपस में कर्मचारियों में कोऑर्डिनेशन और इंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आता है हमारा संचालन के अंतर्गत आता है। कोऑर्डिनेशन कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन को मैनेज करना, कार्यों को मैनेज करना, समय को मैनेज करना, आउटपुट जो निकल रहा है उसको मैनेज करना, इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्टेप प्रेरणा करना। प्रेरणा होता है मोटिवेशन करना। आखिर हम अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को किस तरीके से मोटिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन करेंगे तो कार्य रुचि के हिसाब से लगेगा, कार्य में और करने के लिए प्रेरित होंगे, और करने के लिए प्रेरित होंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कई तरीके से हम उनके अंदर खुशी, उनके अंदर जोश, उनको उत्साह भर सकते हैं। पहला तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो अच्छे योग्य हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाए, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट की जाए। साथ में ये तरीका भी कर सकते हैं कि कुछ साल में 1 या 6 महीने में कोई प्रोग्राम रखा जाए, उसको सम्मानित किया जाए। जो अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छा काम किया, जब उसको सम्मानित किया जाएगा तो बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे कार्य करने के लिए। मौद्रिक रूप से कुछ इनाम गिफ्ट भी दिया जाए, क्योंकि जब इनाम या सैलरी बढ़ाई जाती है तो वो मोटिवेशन होता है, अंदर से उत्साह आता है, उत्साह आता है तो जो भी कर्मचारी या मजदूर होंगे, अधिकारी मेहनत से जी जान लगा के काम करेंगे। और जब कर्मचारी जी जान लगा के मेहनत के साथ कार्य करते हैं तो उत्पादकता ज्यादा होता है, और जब उत्पादकता ज्यादा होता है तो हम लक्ष्य के प्रति बहुत जल्दी करीब पहुंच जाते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो इसलिए मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं मिला कर्मचारी अधिकारियों को तो मोटिवेशन ना मिलने की वजह से उनके अंदर नीरसता आएगा, नीरसता आलसपन को जन्म देगी, और आलसपन लापरवाही को जन्म देगा। फिर अधिकारी कर्मचारी सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, दिल से या मन से कार्य नहीं करते। जब दिल से मन से कार्य नहीं करते तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लेवल या वर्क प्रभावित होता है। वर्क प्रभावित होता है तो हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं, जो संगठन के उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पाते, या उद्देश्य बीच में भटक जाते हैं, या उद्देश्य समय से बहुत दूर निकल जाते हैं, या उद्देश्यों में बहुत ज्यादा समय लगता है, या उद्देश्यों में बहुत ज्यादा व्यर्थ में पैसा, श्रम, समय भी व्यर्थ होता है। इसलिए ये मस्ट है कि आपके कर्मचारी बहुत ज्यादा जूनियर हैं, अधिकारी हैं, ये खुश रहना जरूरी है। इनको समय समय पर मोटिवेटर मिलना जरूरी है। कोई त्योहार आता है उनको गिफ्ट देना, कोई कार्यक्रम आता है उनको सम्मानित करना। इस तरीके से आप प्रोग्राम करके अपने संगठन को, अपने जो प्लान किया है, जो टारगेट अचीव किया है, उसको बहुत जल्दी पा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसमें आता है कि नियंत्रण करना। अब नियंत्रण करना, कार्य को नियंत्रण करना कि जो श्रम शक्ति है उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, उसका एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा, उनको गाइडेंस करना। क्योंकि गलतियां तो होती हैं, अगर ह्यूमन है तो गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों को कैसे कम किया जाए, उन गलतियों को सुधार कैसे किया जाए, बेहतरीन आउटपुट कैसे निकाला जाए, फिर से अपने अधिकारियों में जोश कैसे भरा जाए, ये नियंत्रण बहुत जरूरी है। कार्य को नियंत्रित करना, गलतियों को देखना, गलतियां कम से कम हो। कोई अगर गलती हो चुकी है तो उससे दोबारा गलती ना हो, कोशिश ये करना चाहिए। जो डैमेज कंट्रोल है उसको कम करना। कोई डिसीजन ले रहे हैं, सही है गलत है, गलत है तो क्यों है,
सही है तो क्यों है, आउटपुट कितना निकला, हमने कहाँ गलती की। ये सारी चीजों को अगर हम गलती कर रहे हैं तो उस गलती को ना करें, कम से कम गलतियां हो। इन सारी चीजों को नियंत्रण करना किसी भी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गलतियों को एनालिसिस करना, उन पे वर्क करना और फोकस करना, कम से कम हो। 100% तो ऐसा नहीं हो सकता कि गलती ना हो। कार्य है, संगठन है, तो गलती तो होगी ही। तो ये चीजें बहुत मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें निर्णय लेना, डिसीजन लेना। मैनेजमेंट में हमेशा कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है हर दिन। 1 हो सकते, 10 हो सकते, 20 हो, पल पल निर्णय लेना पड़ता है। क्योंकि अगर निर्णय नहीं लेंगे तो हो सकता है कार्य में समस्या आए, एरर्स आ जाए, संगठन में दिक्कत आ जाए, कंट्रोल करने में दिक्कत आ जाए, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ जाए। तो अगर प्रबंधन है तो निर्णय तो है ही है। आज निर्णय ले रहे हो, वो निर्णय कल भी लेंगे, परसों भी लेंगे। और हमेशा निर्णय, पल पल निर्णय लेना है। नुकसान कितना हो रहा है, नुकसान कम हो, इसके लिए निर्णय है। कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, करें कि नहीं करें ये भी निर्णय है। इतना इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करें कि नहीं करें ये भी निर्णय लेना है। किस अधिकारी को प्रमोट करना है ये भी निर्णय लेना है। सप्लाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, टारगेट कितने दिनों में अचीव करना है, अचीव करना है तो क्यों करना है, सारे डिसीजन लेना पड़ते हैं। यानी जहाँ प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वहाँ डिसीजन पल पल है। इसलिए डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और प्रबंधन कहता है कि समय पर डिसीजन लो। समय पर डिसीजन का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर डिसीजन समय पर नहीं हुआ तो एक लंबा नुकसान, टारगेट से भटकाव का डर भी रहता है। तो एक डेयरिंग करना, डेयर होना जरूरी है, रिस्क लेना जरूरी है। और रिस्क और डेयरिंग, हिम्मत होना जरूरी है। एक प्रबंधक को हिम्मत दिखाना पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है। और रिस्क लेने के लिए, हिम्मत दिखाने के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं। और यही निर्णय एक रूपरेखा बनाते हैं संगठन के उद्देश्यों की, ये रूपरेखा बनाते हैं। क्योंकि अगर डिसीजन नहीं लिया तो चाहे संगठन कितना अच्छा हो, प्लानिंग कितनी अच्छी हो, कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी हो, आप उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, संदेशवाहक। अब कोई भी कार्य चल रहा है, कोई संस्था अपने टारगेट के लिए अचीव करने के लिए वर्क चल रहा है, पूंजी लगा रही, कैपिटल लगा रही, तो जो कार्य चल रहा है बीच बीच में और मैसेंजर होना जरूरी है। जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो कानून, नियम, लिमिट बनाई जाए, उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। समय समय पर इंफॉर्मेशन जरूरी है। क्योंकि अगर सही समय पर इंफॉर्मेशन, संदेश नहीं आती तो मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, शंकाएं जन्म लेती हैं। शंकाएं जन्म लेती हैं तो कहीं ना कहीं कार्य प्रभावित होता है। कर्मचारी अधिकारियों के बीच बहुत ज्यादा तनाव या डिस्टेंस पैदा हो जाता है। और यही शंकाएं कई बार ऐसा होता है, संगठन के लक्ष्यों से बहुत दूर कर देती है। फिर संगठन उलझ के रह जाता है अधिकारियों कर्मचारियों के आपसी तनाव, आपसी मतभेद में। तो शंकाओं को दूर करने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि मैनेजमेंट में संदेश बराबर आता रहे, संदेश सही आए, संदेश टाइम पर आए, मैसेज आए, और क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिक हो, मैसेज ऑथेंटिक होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है संगठन के लिए। तो मैसेजिंग का भी एक रोल है। क्योंकि अगर संदेश नहीं आया तो हो सकता है वो डिसअपॉइंटमेंट है, नाराजगी है, वो विस्फोट में भी बदल सकती है। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कई बार आंदोलन होना, दंगे होना, फैक्ट्रियों में आग लगा देना, मारपीट होना, ये स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कर्मचारियों की नियुक्ति। संगठन को हमेशा अच्छे अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति करना पड़ती है, उनको प्रमोट करना पड़ता है। क्योंकि अगर अच्छे कर्मचारी होंगे तो आउटपुट अच्छा होगा, संगठन मजबूत होगा और संगठन टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। तो कर्मचारियों को नियुक्ति करना, उनको हटाना, उनको प्रमोट करना समय समय पर संगठन को करना पड़ता है। और संगठन इसी से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। क्योंकि अगर कर्मचारी स्किलफुल नहीं हुए, कर्मचारी मोटिवेटेड नहीं हुए, कर्मचारी टैलेंटेड नहीं हुए, तो संगठन के उद्देश्य बहुत दूर तक चले जाते हैं, बहुत लंबा समय लगता है। हो सकता है बीच में भटक भी जाए कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों में। इसलिए अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति हमेशा करते रहना चाहिए और जरूरत भी पड़ती है। और ये भी एक मैनेजमेंट का बहुत अभिन्न पार्ट है। तो दोस्तों ये थे इसके प्रबंधन के, मैनेजमेंट के कार्य, जिनको हमने डिटेल से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ क्लियरिटी आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट करना। इस सीरीज में हम नेक्स्ट संगठन प्रबंधन के बारे में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।